होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। गाजीपुर स्टार पैलेस में है और आज विश्वकर्मा समाज द्वारा होली मिलन का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे हैं और स्टार गायिका इस समय जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, रागिनी विश्वकर्मा जी भी आई हुई थी और उन्हीं के साथ साथ उजाला विश्वकर्मा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जानी जाती हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गाजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज किस तरह का प्रोग्राम रहा और बताइए थोड़ा सा। सभी को प्रणाम, जितने लोग मुझे देख रहे और सुन रहे हैं। बहुत सुंदर होली मिलन का कार्यक्रम ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र के द्वारा किया गया था, जिसके संयोजक बड़े भैया भरत शर्मा जी, जिनके माध्यम से हम सब लोग आज यहाँ पे होली मिलन का सुंदर प्रोग्राम किए थे। बहुत सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें कि बहुत सुंदर गीत गाया था रागिनी विश्वकर्मा जी, वो भी आई थी। अभी जस्ट वो अपने घर के लिए चली गई हैं और हम लोग का बहुत बढ़िया होली मिलन समारोह का प्रोग्राम हुआ, जिनके माध्यम से आज हम सब लोग आए थे। बड़े भैया आदरणीय भरत शर्मा जी, मैं चाहूंगी आप भी कुछ दो शब्द बोले। मैं चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप भी जानी जाती है, थोड़ा सा एक लाइन हो जाए कुछ। आइए एक दो लाइन केवल सुंदर सी। मेरा भैया है। अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। ये बहुत सुंदर गीत जो सब लोग गाते हैं, मैंने भी गुनगुनाया और हमारे बड़े भैया भरत शर्मा, मैं चाहूंगी आप लोग उनसे भी कुछ जी स्वागत है। और आपके द्वारा गाजीपुर में एक भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अपना परिचय दे और बताएं कि एक कार्यक्रम की क्या खूबी थी, कौन कौन लोग आए थे। मैं ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र संस्थापक भरत शर्मा, और बहुत सालों से जो है मन में एक कसक था कि अन्य समाज के लोग जो है होली मिलन का समारोह जो है बहुत भव्य भव्य तरीके से मनाते हैं। तो इस बार हमने भी मन में ठाना था कि कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि जिससे जो है देश ही नहीं प्रदेश में जो है इस कार्यक्रम का जो है गूंज उठे और हमारे समाज का भी नाम जो है रोशन हो, और हमारे समाज में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका हैं, नायक हैं, म्यूजिशियन हैं और तमाम तरीके के कलाकार जो है सृष्टि की रचना में लगे हुए हैं, जो जिनको पटल पे नहीं ला पा रहे हैं हम लोग। इसलिए हमने ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र की स्थापना की और इस मंच के माध्यम से, जैसे कुम्हार होता है ना, मट्टी का लोथा, हम तो विश्वकर्मा समाज मट्टी का लोथा समझ लीजिए हैं। तो हम लोग ये ठाने हुए हैं कि अपने कलाकारों को, जो समाज में जो है जिनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, और हम लोगों के पास जो है कोई बैकअप नहीं है। हमारे समाज में उच्च स्थानों पर जो बैठे हैं वह जो है अपने आप को विश्वकर्मा नहीं कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र इतनी ख्याति प्राप्त करे कि जो अन्य विश्वकर्मा जो अपने आप को विश्वकर्मा मानने के लिए तैयार नहीं है, वो इस बैनर तले आकर गर्व से कहें कि हम विश्वकर्मा हैं। और इस ऐसे कार्यक्रम, ये तो कार्यक्रम का जो है पहला आगाज है। और मेरी ये बहन है, इसका गाना मैं सुनता हूँ ना तो कसम से मैं झूम उठता हूँ। इनके आवाज में इतना जादू है कि, और मैं भजन, और माता जी का भी जो इनके ऊपर साक्षात कृपा है, और हमेशा जो है अपना स्टेटस जो है डालती रहती है, मैं देखता रहता हूँ। और मैंने एक रिक्वेस्ट पे, अनुरोध पे जो है बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम जो है इनको करने थे, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पर जो है नहीं भैया का फोन आया है तो वहाँ कटने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो हम समाज में दूसरे लोगों का भी कार्यक्रम करते हैं, मैं किसी कलाकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे समाज में स्टेज नहीं मिला। अभी देखिए रागिनी विश्वकर्मा को स्टेज मिला तो वो भी देश स्तर पे अपने गाने को ले गई हैं। विश्वकर्मा समाज को आज विश्व विख्यात कर दी है। हाँ, आज विश्वकर्मा समाज को आज रागिनी विश्वकर्मा की वजह से सभी लोग जानने लगे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वैसा ही स्टेज हमारे ऐसे जो हमारी विभूतियां हैं, जिसमें स्वयं सरस्वती का वास हो, तो उनको भी जो है एक ऐसा स्टेज मिले जिनको मैं नहीं दे पा रहा हूं। मैं खुद चाहूंगा
कि मैं ऐसा स्टेज बनाऊं जिसपे हमारे कलाकार अपने प्रतिभा को उकेरने का काम करें। आपके द्वारा एक नेक पहल किया गया कि विश्वकर्मा समाज के लोगों को एक मंच पर ला करके एक बहुत बड़ा मिसाल आपने पेश किया। जी बिल्कुल, मिसाल मैंने पेश किया है। और इतना ही नहीं, मैं केवल जो है सांस्कृतिक मंच नहीं दे रहा हूँ, मैं राजनीतिक भी मंच दे रहा हूँ, जो 2027 में जो आने वाला है। मेरे समाज की जो है आवाज है विधानसभा में, लोकसभा में नहीं उठ पाती है। हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको जो है हम उत्तर प्रदेश और सरकार के विधानसभा में जो है नहीं उठा पाते हैं, तो हम लोगों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है अपनी आवाज को विधानसभा पहुंचाने में। इसलिए इस बार 2027 के चुनाव में हम सभी विश्वकर्मा बंधु एक संकल्प बना चुके हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से विधानसभा में एक विधायक, एक सांसद चुनने का काम करेंगे, ताकि हमारे भी विश्वकर्मा समाज का सम्मान हो और हमारा विश्वकर्मा समाज आगे बढ़े। आपके पास चलते हैं, 1 मिनट और आपका समय लेंगे। आप अपना थोड़ा सा कोई वायरल गाना सुना दीजिए, ताकि दर्शकों को ये लगे कि हाँ, आज गाजीपुर में आप आई हैं इस समारोह में। एक वायरल गाना मेरा क्यों परेशान जी। मेरा एक गाना बहुत सुंदर वायरल हुआ था अभी। रुक जाइए भैया, कहाँ का थोड़ा सा पीछे से, थोड़ा सा पीछे से आ जाइए, पीछे से नहीं, आप थोड़ा पीछे हर जगह में पर्याप्त जगह है, कहा जाए ठीक है, पीछे ना थोड़ा मोबाइल सही करा मार्टिक। हाँ, थोड़ा सा एक गाना कुछ हो जाए जो इस समय आपका अब तक वायरल हुआ था। मेरा बहुत अच्छा गीत एक वायरल हुआ था, और वो भोजपुरी लोकगीत है। एक चैनल मेरा है उजाला विश्वकर्मा ऑफिशियल, मैंने उसी में डाला था, और वो गीत बहुत गया था। वो गीत का बोल है, हो सखी लाले बेलाउज पे लाल सड़िया, सखी लाले बेलाउज पे लाल सड़िया, मोर सैया चलावे बुलेट गड़िया, मोर सैया चलावे बुलेट गड़िया। ये गाना मेरा बहुत हिट गया था। अभी बहुत सारे गाने मेरे हैं मेरे चैनल पे, आप सभी सुनिएगा। आप सभी से विनती है। आजकल पारंपरिक गीतों की जगह अश्लील गीतों का प्रचलन ज्यादा हो गया है कि सारे लाल से लेकर के निरहुआ तक के लोगों ने बहुत गंदा कर दिया है पब्लिक को। जी, तो पब्लिक का दोष है या गाने वाले का दोष है या लिखने वाले का दोष है, किसका दोष है? किसका दोष बताया जाए? जैसे लोग सुन रहे हैं वैसे लोग लिख रहे हैं, और जैसे लोग गा रहे हैं तो वो भाई लिख रहे हैं। अब किसका दोष दिया जाए? अब ना लिख रहे हैं तो दोष तो आपको होना चाहिए ना। नहीं, जो अगर लिख के देंगे तो गाना पड़ेगा भाई। अब मार्केट थोड़ा सा वैसा हो गया सर, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक जो डिमांड कर रही है वो हम लोग कर रहे हैं, ये आप लोग की डिमांड है। विश्वकर्मा समाज में बहुत सी ऐसी गायिकाएं हैं, और उन गायिकाओं को प्लेटफार्म के अभाव पर वो रानू मंडल बनी हुई है। आपका क्या कहना है, आपको प्लेटफार्म मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल, मुझे गाजीपुर में आते 3 से 4 साल हो गया, भरत भैया के माध्यम से 3-4 साल से यहाँ आ रही हूँ। 4-5 साल से मैं आजमगढ़ जा रही हूँ, और 3-4 साल से पहले झारखंड जा रही हूँ, औरंगाबाद जा रही हूँ, बिहार जा रही हूँ। सारे विश्वकर्मा लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, और सब लोग जुड़े हुए हैं। जितना प्यार मुझे भरत भैया करते सब विश्वकर्मा लोग करते हैं, और अपने कार्यक्रम में मुझे जरूर बुलाते हैं। जैसे भैया का प्यार है वैसे सब लोग मुझे बुलाते हैं, और मैं जाने का कार्य जरूर करती हूँ। अपने समाज में जुड़ना, बोलना, भजन गाना मुझे अच्छा लगता है। अपने समाज के लिए बहुत बढ़िया लगता है मुझे। इसका मतलब कि भरत भैया विश्वकर्मा समाज के लिए कहा जाता है कि नेता है। हाँ, बहुत बड़े नेता है विश्वकर्मा भैया। और आगे अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो मेरा पूरा दावा है कि भैया जीत जाएंगे। अच्छा, 100%। हाँ, चलिए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो आज आपको यहीं पे आशीर्वाद मिल गया। पहला वोट तो मेरा जरूर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।